अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेख यास्मीन। आज मैं बनाने वाली हूँ मछली और मछली के साथ है स्पेशल मक्का की रोटी। तो रोटी तो बहुत सारी बनती है, मक्का की बनती, ज्वार की बनती, बाजरे की बनती, पर मैं बना रही हूँ मक्का की। अब इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है, मैंने 1 किलो मछली ली है और ये देखिए मछली इस तरह से मछली वाले ने कहा कि मैंने साफ़ करके दी है, पर उसने साफ़ करके नहीं दी थी, उसने थोड़ी बहुत ही साफ़ की थी, तो हमें घर लाकर भी साफ़ करनी पड़ती। देखिए इस तरह से सभी निकल रहा है। मैंने मछली को इस तरह साफ़ की और ये मछली मैंने बड़ी बुलाई थी पर वो मछली छोटी आ गई। देखिए और ये मछली सिंगाल मछली है, इसको सिंगाल मछली बोलते हैं। जो लोग मछली खाते हैं उन्हें नाम भी पता है कि कौन सी मछली होती है, इसलिए मैं नाम बता रही हूँ कि सिंगाल मछली और उसके बच्चे हैं ये। देखिए मैंने इस तरह से पेज के जो पर वगैरह होते हैं ना ये भी काटे थे, क्योंकि वो सफ़ाई जो मछली वाले होते हैं उसने ठीक से सब काट कर नहीं दिए, इसी तरह मैं सब काट रही थी। मछली को जितनी सफाई करते हैं ना आप उतनी अच्छी बनती है मछली। देखिए इस तरह से मैंने पीछे भी साफ़ किया, पर वो चिकनी नहीं थी मछली। मछली चिकनी नहीं, चिकनी मछली अलग होती है, ये मछली चिकनी नहीं थी। देखिए सभी मैंने अच्छी तरह से साफ़ की इसे, तो देखिए कितना निकला सब सभी तरह सभी। देखिए सभी मछली मैंने इसी तरह से बना ली थी। देखिए कितना निकलते जाता है मछली में से, सभी मछली में से निकल रहा था। सभी मछली को मैंने साफ़ की, इस तरह से मैंने धोई, नल में धोई पहले सभी मछलियों को। इस तरह से देखिए इससे जो नल का तेज़ प्रेशर होता है ना उससे धोइए, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, जो भी ब्लड वगैरह जो जमा हुआ रहता है ना वो भी निकल जाए। लेकिन मछली को अच्छे से ही साफ़ करना चाहिए, स्मेल नहीं होना चाहिए। इसी तरह सभी धोई थी मैंने। उसके बाद मैंने इसमें नमक भी मिलाया था और नींबू भी मिलाया था। नींबू नमक मिला के अच्छे से धो और अच्छे से धुलती है। देखिए इस तरह से निकलते जाता है सभी मैंने। देखिए कि और इसके बाद देखिए मैंने इधर डाल लिया नमक डालने के बाद मैंने नींबू भी डाला था, नींबू मैं बताना भूल गई आपको, तो नींबू भी मैंने डाला था। उसके बाद मैंने इस तरह से मछली सब धोई। फिर इसके बाद मैंने धोने के बाद इसकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद फिर से मैंने मछली और धोई थी। देखिए इस तरह से कटिंग की थी मैंने। उसके बाद इधर मसाले हैं, तो मैंने इधर 4 प्याज लिए, 4 प्याज को मैंने इस तरह से पीस लिए। इधर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये खोपरा है, ये दालचीनी है, ये काली मिर्ची है, ये लौंग है, ये बड़ी इलायची है और ये सूखे मसाले हैं जो कि है धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है, ये नमक है। तो देखिए धनिया वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी मिर्च और नमक आप आपके हिसाब से ले, आपके यहाँ कितना तीखा नमकीन खाते हैं। अब जो सूखे मसाले रखे थे ना मैं इसी में डाल दूँगी। जैसे 4 प्याज ली थी मैंने, उसे पीस ली है। तो इधर 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पिसा था मैंने, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ये, वरना ये 2 चम्मच ही 2 बड़े चम्मच है। अब जो सूखे मसाले थे ना वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, क्योंकि भिगाने से होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से भिगा के रखें मसाले को, क्योंकि मेरी सास जो थे ना वो बिल्कुल इसी तरह से मछली बनाते थे और उनके हाथ की मछली माशाल्लाह सभी को बहुत पसंद थी, कि वो जब भी मछली बनाते थे सभी को बहुत अच्छी लगती थी और उन्होंने मुझे भी इसी तरह मछली बनाना सिखाया। तो मैं इसी तरह मछली बनाती हूँ और इससे जो मसाले की जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी आती है। इधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख लिया था। फिर इधर मैंने जो मछली रखी थी ना वो फ्राई की। मछली को हमें हल्की हल्की फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम गलाना नहीं है, बस हल्की हल्की फ्राई करना है। जो इसकी स्मेल होती है ना, जो पानी है ना, बस वो ऑयल में छोड़ दे वो मछली, तो उससे क्या होता है देखिए इसी तरह उससे होता है कि एकदम स्मेल नहीं आती मछली में, जो बिसादापन होता है वो नहीं लगता है। मछली बहुत अच्छी बनती है इससे, है ना। कुछ लोग कच्ची भी बनाते हैं, उनकी हाथी भी अच्छी बनती है, पर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो सभी को अच्छी लगती है इस तरह से मछली, जब मैं इस तरह से फ्राई करके बनाती हूँ। सभी मछली मैंने इसी तरह फ्राई की थी। आप भी कभी बनाएं तो आप भी इसी तरह से बनाएं, कि कुछ लोग मछली नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें स्मेल आती है, जो लोग नहीं खाते, तो आप इसी तरह से बना के कभी ट्राई करिए। और इसी तरह से अगर आपको बच्चे कभी नहीं खाते, अब इस तरह से उन्हें फ्राई करके दें नमक में, इसे नमक डाल के थोड़ा सा, देखिए मैं नमक डाल दिया था ऑयल में, तो इसी तरह से आप बच्चों को भी फ्राई करके दिए। बस बच्चों को थोड़ी सी, अगर हमें जो फ्राई करके खाते हैं ना उसमें हमें ज़्यादा फ्राई करनी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई करें आप तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ नींबू चाट मसाला वगैरह डाल के आप खाएँ। देखिए मछली सारी फ्राई हो चुकी थी। फिर मैं जो गरम मसाले थे खड़े वो डाल दिए। फिर जो सूखे मसाले वगैरह, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने भिगा के रखा था वो ऑयल में डाल दिया है।
इसे देखिए जैसे मैंने मसाला जब ऑयल में डाला थोड़ा थोड़ा भुनाया और माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, क्योंकि जो लोग बनाते हैं ना उन्हें पता होगा कि इसकी खुशबू जब मसाले हम तेल में डालते हैं मछली का तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप कभी इसी तरह ट्राई करिए तो आपकी मछली का टेस्ट आपने देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मछली मेरी सास भी बहुत अच्छी बनाते थे और माशाल्लाह मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी बनाते हैं मछली। क्योंकि अभी हमारा शादी थी, शादी में मेरी मम्मी ने मछली बनाई थी तो सभी को बहुत अच्छी लगी थी मछली। मेरी मम्मी मछली बहुत अच्छी बनाते हैं और मैंने उन्हीं से सब सीखा है। मेरी सास ने मुझे सिखाया, मम्मी ने सिखाया। जब हम मसाला डाल देते हैं ना तो इस तरह से छींटे उठते हैं, तो उसे ढक दे। उसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा ये जो खोपरा पीस के रखा था ये डाल दिया था। इससे टेस्ट बहुत अच्छा था खोपरे से। बाकी मैंने दूसरा मसाला नहीं डाला है, बस खोपरा ही डाला है। खोपरे को इसी तरह से पीस लिया। अब आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रहने देना है। इस तरह से मैंने ये ढक्कन ढक देती हूँ ताकि वो उसके ऑयल के जो मसाले में जो ऑयल रहता है ना उसके छींटे बहुत उड़ते हैं। देखिए इस तरह से फिर मेरा मसाला हल्का हल्का भुन आ गया था, उसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है। देखिए किस तरह से ऑयल ऊपर आ रहा है। अब मैं जो मछली देखिए इस तरह से जो मैंने फ्राई करके रखी थी ना ये सारी मछली में डाल दूँगी ऑयल में। और मैंने गलती से गलत चम्मच ले लिया था क्योंकि मुझे चम्मच दूसरा चाहिए था। अब मैं पहले चम्मच बदल लूँगी। चम्मच मेरा इस तरह से मछली भी जब बनाते हैं ऐसी चीज़ तो इस तरह से चम्मच यूज़ नहीं करते हैं। पहले मैं चम्मच बदल लूँ। मुझे जो सरिया होता है ना चपटा वाला चम्मच वो मैं लूँगी। उससे क्या होता है मेरी मछली जो है वो टूटेगी नहीं। देखिए इस तरह से चम्मच बस हल्की हल्की हमें निकालना है इसे हल्की हल्की करिए आप। और इसे ज़्यादा नहीं भुनना पड़ेगी हमें क्योंकि हमारी थोड़ी सी तो फ्राई होने में गल गई थी। इधर मैंने पानी डाल दिया। पानी अब आपके अकॉर्डिंग, आपके यहाँ अगर सूप वाली कोई खाते हैं, कोई मसाले वाली खाते हैं, हमारे मीडियम ही खाते हैं, ज़्यादा सूप वाली भी नहीं खाते हैं, ज़्यादा तो मसाले वाली भी नहीं खाते हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से ही लिया है क्योंकि वो मक्का की रोटी है तो उसके साथ एकदम मसाले वाली नहीं जमेगी। थोड़ा सा सूप भी जमे सूप रहेगा तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए बस मैंने इतना ही पानी डाला है। इस तरह से बस मेरा ऑयल सेपरेट होगा ना ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। बस ये हरा धनिया की आप कोटिंग कर ले इसमें। उसके बाद आप गैस ऑफ़ कर दें। गैस ऑफ़ करने के बाद ही आपको हरा धनिया डालना है। मैंने गैस ऑफ़ कर दिया था पर वो उसकी जो आँच थी ना उसकी वजह से ये मसाला दिख रहा है आपको इस तरीके से। देखिए मैंने गैस ऑफ़ कर दिया था। थोड़ा सा धनिया डाल के हमें इस तरह से करना है। बस आपको ढक्कन रखना तो ढक्कन आपको पूरा नहीं रखना है, थोड़ा सा खुला रखना है। उसके बाद मैंने इधर लिया है मक्का का आटा, उसमें डाल दिया नमक। इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ गर्म पानी नहीं डाला है क्योंकि मेरा आटा ताज़ा ही था। मैंने अभी मक्का का आटा पिसाया था इसीलिए मैंने इसमें पानी ठंडा ही पानी डाल के मैं गूंद रही हूँ। अगर मेरा आटा पुराना होता तो मैं इसमें गर्म पानी डालती, पर मेरी रोटी नहीं फट रही थी क्योंकि मैंने ताज़ा आटा था ना इसलिए। वरना जो पुराना आटा होता है ना उसकी रोटी फटती है। इसमें हमें गर्म पानी डालना पड़ता है। गर्म पानी डालने से थोड़ा सा चिकनापन आ जाता है उसमें, पर मेरा यूँ ही चिकना आटा था। इसी तरह मैंने गूंद के रख लेती हूँ। कुछ लोग जो रोटी बनाते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा गूंदते हैं, पर मैं इकट्ठा गूंद के रखती हूँ। इससे फिर इसे गूंद के फिर साइड में डो लगाती जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं डो लगाने के बाद फिर उसे मिक्स कर करके थोड़ा थोड़ा बनाती रहती हूँ। देखिए इस तरह से मैं डो लगा रही हूँ आटे का। ना इकट्ठे गूंद लेती हूँ क्योंकि मेरी रोटी ज़्यादा थी। इस तरह से ऐसे मसल के इसे हाथ से ही मसलना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप मसले। और ज़्यादा टाइट आटा भी नहीं गूंदना है एकदम, इसका नहीं टाइट गूंदना है ना ही नरम गूंदना है। आप में जो मीडियम जिस तरह से हम रोटी बना सकते हैं उसी तरीके से देखिए इस तरह से मसलना है। जितना आप मसलेंगे ना उतनी आपकी रोटी अच्छी बनेगी, रोटी आपकी फटेगी नहीं। तो इधर मैंने सोचा मैं तवा रख लूँ और मैंने तवा रख लिया गर्म होने के लिए। मेरा तवा गर्म और जब तक मैं इधर तेल डाला, पहले तवे पे मैंने तेल डाल के इस तरह से मैंने कपड़े से थोड़ा सा उससे फेर दिया था। ये देखिए इस कपड़े से साफ़ किया ताकि मेरी रोटी में डालूँगी तो रोटी चिपकेगी नहीं। देखिए इसी तरीके से। इधर मुझे कुछ कचरा दिख रहा था, पर कचरा था नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कचरा होगा। देखो इस तरह से मैं हाथ में ऐसी बना करती हूँ। इसी तरीके से मुझे बनाते नहीं आती हाथ से रोटी, तो मैं ऐसे पेपर जो लेती बच्चे की कॉफ़ी वगैरह या फिर न्यूज़पेपर उस पर बनाती हूँ। वैसे मैंने कोशिश करी थी हाथ से बनाने की इस तरह से, पर मेरी रोटी नहीं बनी क्योंकि जो मेरी सास थे ना वो बहुत अच्छी रोटी इस तरह से बनाते थे हाथ से।
पर मुझे नहीं आती, तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि तुम्हें ऐसे हाथ से रोटी बनाना नहीं आती है तो इस तरह से पेपर बिछा के और सूखा आटा लगा के इस तरह से बनाया करो तो तुम्हारी रोटी अच्छे से बन जाएगी। तो मुझे रोटी बनाना उन्होंने ही सिखाया था इस तरह से मक्का की, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। देखिए इस तरह से सूखा आटा लगा कर आपको आगे बढ़ाना है। वैसे अगर आपको नहीं आते, ये भी नहीं हो, अगर आपके पास पेपर तो जो पॉलीथीन होती है ना, उस पर आप ऑयल लगा ले, ऑयल लगा के फिर आप आटे पे भी ऑयल लगाए, आपके हाथ पे भी ऑयल लगा के इसी तरह से आप बनाइए, उस तरह से भी बन जाती है ऑयल लगा कर। पर मैं इस तरह सूखा आटे से बना रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, इससे रोटी बहुत अच्छी बन जाती है मेरी। इससे रोटी मेरी बहुत सारी बनाई थी मैंने आपको सिर्फ 2 रोटी बताई है, पर मेरी रोटी बहुत सारी थी। थोड़ी थोड़ी वैसे मेरी फट रही थी क्योंकि मुझे बनाते नहीं आती है ना, इसीलिए। जिन लोगों को बनाते आती है उनकी रोटी नहीं फटती है। तो इस तरह से मैंने बनाई थी तो मेरी रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी फूली थी। देखिए इस तरह से मैंने बनाई थी। इसी तरह से मैंने तवा हटा के फिर इस पर इसको सेका था डायरेक्ट गैस पे, और जो मैंने बना के रखी उसे तवे पे डाल दिया था। देखिए मेरी रोटी इस तरह से फूल रही है, बहुत ही अच्छे से मेरी रोटी फूली थी। सभी रोटी मेरी इसी तरह से फूली थी। रोटी तो मेरी ज़्यादा बनी थी ना, देखिए सब रोटी मेरी फूल गई थी। रोटी मेरी तैयार हो चुकी है और रोटी मेरी अच्छी से क्रिस्पी बनी थी, एकदम गीली गीली नहीं बनी थी मेरी रोटी। क्योंकि मक्का की रोटी थोड़ी सी कड़क होती है तो भी अच्छी लगती है, और अगर आप सब्ज़ी वगैरह के साथ बना के खाएँ तो इसमें आप देसी घी लगा के खाएँ तो बहुत अच्छे से आपको रोटी बहुत अच्छी लगेगी। और बच्चों को भी आप घी लगा कर दे तो बहुत अच्छी लगती है रोटी। उसके बाद मैं इधर खाना खाने बैठ गई। देखिए मछली बन गई थी, इधर मैं खाना खा रही थी। वैसे मिस्टर शेख आ चुके थे तो उन्हें भूख लग रही थी तो मैंने उन्हें निकाल कर दिया, वो खाना खा रहे थे, फिर मैंने भी इधर खाना खाया। और वो पहले खा रहे थे तो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी मछली, और मुझसे कहा कि मछली बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है मछली। और मछली जब भी आप खाए देख कर खाए कि इसमें कांटे भी आ जाते हैं। देखिए मेरे पहले वाले में ही कांटा आ गया था, तो इसी तरह से आप लोग भी देख कर ही खाएँ मछली। बिस्मिल्लाह करते हैं। मछली मेरी बहुत अच्छी बनी थी, मेरी बेटी ने और सभी ने खाई थी, सभी को बहुत अच्छी लगी थी मेरी मछली। देखिए इससे मछली में कांटे नहीं थे इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।